हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इसमें हम गर्मियों के दिन कहानी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उसका उत्तर करेंगे। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, किसके फाटक पर इंद्रधनुषी आकार का बोर्ड लगे हुए हैं? ए सैयद अली, बी चुंगी दफ्तर, सी दीनानाथ हलवाई, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चुंगी दफ्तर। चुंगी दफ्तर के यहाँ फाटक पर इंद्रधनुषी आकार का बोर्ड लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुषी आकार के बोर्ड को किसने बनाया था? बोर्ड तो लगा हुआ था चुंगी दफ्तर के यहाँ, तो बोर्ड को किसने बनाया था? ऑप्शन नंबर ए चुंगी दफ्तर, बी सैयद अली पेंटर ने, सी चंदन ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सैयद अली पेंटर ने इंद्रधनुषी आकार के लगे हुए बोर्ड को बनाया था। साइन बोर्ड लगाने का मतलब क्या था? ऑप्शन नंबर ए अच्छे दिखाना, बी औकात बढ़ जाना, सी दिखावे के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, औकात बढ़ जाना। साइन बोर्ड लगाना यानी कि औकात का बढ़ जाना। अगला प्रश्न है, पहला साइन बोर्ड किसके दुकान पर लगाया गया था? ए चुंगी दफ्तर, बी सैयद अली, सी दीनानाथ हलवाई, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दीनानाथ हलवाई की दुकान पर पहला साइन बोर्ड लगा था। अगला प्रश्न है, साइन बोर्ड लगाने पर दीनानाथ हलवाई की दुकान पर क्या पीने की संख्या बढ़ गई? ऑप्शन नंबर ए शरबत, बी शराब, सी दूध, डी पानी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दूध पीने की संख्या एकाएक बढ़ गई। अगला प्रश्न है, चुंगी दफ्तर का नाम कितने भाषा में लिखा था? ऑप्शन नंबर ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 3 भाषा में। कौन कौन से? हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी। अगला प्रश्न है, कब वैद्य हकीमों के साइन बोर्ड पर नया रोगन चढ़ता था? ए खराब मौसम में, बी जुलाई अगस्त में, सी मेले तमाशे में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, खराब मौसम पर वैद्य हाकिमों के साइन बोर्डों पर नया रोगन चढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन छप्परों के भीतर दीवार पर गेरू या हिरमिजी से लिखकर काम चला लेते थे? कौन छप्परों के भीतर दीवार पर गेरू या हिरमिजी से लिखकर काम चला लेते थे? ए हलवाई वाले, सी शुद्ध देसी घी वाले, सी डॉक्टर या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शुद्ध देसी घी वाले सबसे अच्छे, जो कि छप्परों के भीतर दीवार पर गेरू या हिरमिज से लिखकर काम चला लेते थे, लेकिन इसके बगैर काम बिल्कुल भी नहीं चलता था। कौन कहता है कि बगैर पोस्टर चिपकाए सिनेमा वालों का भी काम नहीं चलता? ए पंडित जी, बी सदासुख बाबू, सी वैद्य जी, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन कहता है कि बगैर पोस्टर चिपकाए सिनेमा वालों का भी नहीं चलता? तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, वैद्य जी। वैद्य जी जो है वो साइन बोर्ड की अहमियत बताते हुए कहते हैं कि बगैर पोस्टर चिपकाए सिनेमा वालों का भी काम नहीं चलता है। जाइए बड़े बड़े शहरों में देखिए, मिट्टी का तेल बेचने वाले दुकान पर भी साइन बोर्ड लगा हुआ होता है। बड़ी जरूरी चीज़ है, बताते हैं कौन? वैद्य जी। और भी कहते हैं कि अगर साइन बोर्ड के बारे में कहते हैं कि बाल बच्चों के नाम तक भी साइन बोर्ड होते हैं, नहीं तो नाम भी रखने की क्या ज़रूरत है? कौन कहते हैं? वैद्य जी कहते हैं कि बगैर पोस्टर चिपकाए सिनेमा वाले भी, उनका भी काम नहीं चलता है।
बड़ी ज़रूरी चीज़ है। बाल बच्चों के नाम तक भी साइन बोर्ड है, ठीक है। साइन बोर्ड लगाकर कौन कंपाउंडर से डॉक्टर बन गया? ऑप्शन नंबर ए सैयद अली, बी सदासुख बाबू, सी चंदर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सदासुख बाबू। साइन बोर्ड लगा के सुखदेव बाबू, सॉरी ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, सुखदेव बाबू, सुखदेव बाबू, सदासुख नहीं है। सुखदेव बाबू जो है वो कंपाउंडर से डॉक्टर हो गए। कौन? सुखदेव बाबू। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि सुखदेव बाबू ने बुधई वाला इक्का घोड़ा खरीद लिया है? वैद्य जी, रामचरण जी, पंडित जी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन बताते हैं कि सुखदेव बाबू बुधई वाला इक्का घोड़ा खरीद लिया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रामचरण। रामचरण पास में बैठे रामचरण चमत्कार की खबर देकर बताते हैं कि लो उन्होंने बुधई वाला इक्का घोड़ा जो है खरीद लिया है। अगला प्रश्न है, टीन की कुर्सी पर प्राणायाम की मुद्रा में कौन बैठे थे? वैद्य जी, पंडित जी, सुखदेव बाबू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पंडित जी। पंडित जी जो है वो टीन की कुर्सी पर प्राणायाम की मुद्रा में बैठे हैं और पूछ रहे हैं कि जब रामचरण बताते हैं कि उन्होंने बुधई वाला इक्का घोड़ा खरीद लिया, तो पंडित जी बोलते हैं कि उस घोड़ा को हाँकेगा कौन? अगला प्रश्न है, कौन सिरे की एक कनस्टरिया सामने रख दी? वैद्य जी, पंडित, एक आदमी, चंदर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी एक आदमी। एक आदमी जो दुकान पर आता है, किसके दुकान पर? वैद्य जी के दुकान पर आता है और सिरे की एक कनस्टरिया सामने रख देती है और ये ठाकुर साहब ने रखवाई है बोल के कहता है। मंडी से लौटते हुए कौन लेकर जाने की बात आदमी कहता है, करता है नहीं कहता है? ठाकुर साहब, बड़े साहब, मालिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ठाकुर साहब। जो आदमी आता है दुकान में, वैद्य जी के दुकान में, वो कहता है कि ठाकुर साहब ने यह रखवाई है। वो जो मंडी से लौटते हुए इसको लेकर जाएंगे करीब 1:30 बजे। कितने बजे? 1:30 बजे, 1:30 बजे करीब लेकर जाएंगे। कौन? ठाकुर साहब। वो आदमी लेकर आता है और देता है। ठाकुर साहब मंडी से लौटते हुए कितने बजे लेकर जाने की बात करता है? सॉरी, ठाकुर साहब मंडी से लौटते हुए कितने बजे लेकर जाने की बात कौन करता है? कितने बजे? ये 1:30 के करीब, इसका वो ऑप्शन ही मैं नहीं दे पाई हूँ, सॉरी। तो 1:30 बजे के करीब जो है वो ले जाने की बात कौन करता है? जो आदमी आया था देने के लिए वैद्य जी के दुकान में। उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम नहीं होंगे तो बगल वाले दुकान से उठा ले, मैं रखता जाऊंगा। किसका कथन है? वैद्य जी का, पंडित जी का, खालसी, सोवरन सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वैद्य जी का कथन है। वैद्य जी जो है वो कहते हैं कि खैर उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हम नहीं होंगे तो बगल वाली दुकान से उठा ले, मैं रखता जाऊंगा। कौन औषधालय का बोर्ड लिख रहा था? पंडित जी, चंदर, सुखदेव बाबू, सैयद अली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी चंदर। चंदर जो था वो क्या कर रहा था? औषधालय का बोर्ड लिख रहा था। अगला प्रश्न है, सफ़ेद गाढ़ा है बाबू, तारपीन मिला लो, किसने किसको कही? वैद्य जी ने चंदर से, चंदर ने पंडित जी से, पंडित जी ने चंदर से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वैद्य जी ने चंदर से कहा कि जब वो बोर्ड लिख रहा था, वैद्य जी के दुकान पर वैद्य जी बैठे थे और अंदर जो है वो चंदर औषधालय का बोर्ड लिख रहा था। तो वैद्य जी जाते हैं अंदर और कहते हैं कि सफ़ेदा गाढ़ा है बाबू, तारपीन मिला लो।
अगला प्रश्न है, वैद्य जी का पूरा नाम क्या था? ए प्रोफेसर कविराज, बी प्रोफेसर कविराज नित्यानंद, सी प्रोफेसर कविराज नित्यानंद तिवारी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर कविराज नित्यानंद तिवारी। अगला प्रश्न है, बोर्ड में श्री धन्वंतरी औषधालय कौन लिख चुके थे? ऑप्शन नंबर ए चंदर, बी पंडित जी, सी स्वयं वैद्य जी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वैद्य जी। वैद्य जी जो है वो श्री धन्वंतरी औषधालय ऊपर लिख चुके थे। एक बोर्ड में लिखा हुआ था कि ऊपर जो है श्री धन्वंतरी औषधालय, जो कि स्वयं वैद्य जी लिख चुके थे, और नीचे की जो लाइन है उसमें चंदर लिख रहा था। ऊपर जगह खाली देखकर वैद्य जी ने कहा, क्या लिखने के लिए चंदर को कहते हैं? ऊपर जगह खाली देखकर वैद्य जी क्या लिखने के लिए चंदर को कहते हैं? ए ओम, बी जय हिंद, सी जय भारत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जय हिंद। ऊपर खाली जगह देखकर वैद्य जी चंदर को बोलते हैं कि बाबू ऊपर जय हिंद लिख देना। और ये जो और थोड़ा सा इसका जान लेते हैं कि देखिए ये जो बोर्ड होता है तो सीधा ऊपर तो खाली जगह देखकर बोले कि यहाँ पर जय हिंद लिख लेना। उसके बाद उन्होंने लिखा, वे स्वयं लिखे थे ऊपर की पंक्ति में श्री धन्वंतरी औषधालय, और जो चंदर था वो लिख रहा था कि प्रोफेसर, यह क्वेश्चन तो चंदर क्या लिख रहा था? प्रोफेसर कविराज नित्यानंद तिवारी। तो चंदर क्या लिख रहा था? प्रोफेसर कविराज नित्यानंद तिवारी, और ऊपर के पंक्ति ने वे खुद लिखे थे श्री धन्वंतरी औषधालय, और ऊपर कुछ जगह बची थी इसलिए वो कहे कि यहाँ पर जय हिंद लिख देना। और और कहते हैं कि और जहाँ पर भी जगह बची है वहाँ पर द्राक्षासप की बोतल कर देना। कौन बदहजमी से परेशान था? ए चंदर, बी पंडित जी, सी बिजली कंपनी का पेंटर, डी सैयद अली पेंटर। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बिजली कंपनी का पेंटर। वो किससे था? बदहजमी से परेशान था। अगला प्रश्न है, कौन गर्मी से परेशान था? पंडित जी, सैयद अली पेंटर, सुखदेव बाबू, चंदर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चंदर। चंदर जो था वो गर्मी से परेशान था क्योंकि दोपहरी जो है वो नज़दीक आती जा रही थी और धूल और रूह का जो जोर से बढ़ता जा रहा था। खालसी किस रंग का वर्दी पहना हुआ था? पीला, नीली, हरी, सफ़ेद। तो सही उत्तर है नीली। खालसी जो है वो नीली रंग का वर्दी पहना हुआ था। वैद्य जी सर्टिफिकेट के लिए कितना रुपए कहते हैं? 4, 5, 7, 8। तो जो डॉक्टरी सर्टिफिकेट के लिए कहता है खालसी, जो कि नीली वर्दी पहनकर आया था, उसको कितने रुपए सर्टिफिकेट का बताते हैं? 4, 5, 7, 8। तो इसका सही उत्तर है 4 रुपये बताते हैं। अगला प्रश्न है, खालसी को किसने भेजा था? पंडित जी, शुभम सिंह, सोबरन सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? खालसी को किसने भेजा था? ऑप्शन नंबर सी,
सोबरन सिंह ने भेजा था। जो खालसी था वो कहता है कि सोबरन सिंह ने आपके पास भेजा है। अगला प्रश्न है, सोबरन सिंह ने किसके पास खालसी को भेजा था? पंडित जी, बैद जी, सुखदेव बाबू, सोबरन सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बैद जी के पास सोबरन सिंह ने खालसी को भेजा था, जो कि नीली वर्दी पहने आया था सर्टिफिकेट के लिए, डॉक्टरी सर्टिफिकेट के लिए। ठाकुर सुबरन हो गया है, ये सोबरन है। ठाकुर सोबरन सिंह से हमारी जय राम जी कह देना, किसने किसको कही? ठाकुर सोबरन सिंह से हमारी जय राम जी कह देना, किसने किसको कही? खालसी ने वैद्य जी को, वैद्य जी ने खालसी को, सी चंदन ने खालसी को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वैद्य जी ने खालसी को। जब खालसी दुकान से जाता है तो वैद्य जी जोर से पुकार कर बोलते हैं कि अरे सुनो, ठाकुर सोबरन सिंह से हमारी जय राम जी कह देना, उनके बाल बच्चे तो राजी खुशी है ना। तो वो जो खालसी होता है वो कहता है कि हाँ हाँ सब ठीक है, ऐसा कहकर चला जाता है। किसके बाहों में ताबीज बांधकर वैद्य जी गंभीर होकर बैठ गए? पंडित, खालसी, पांडुरोगी, इनमें से कोई नहीं। तो वो खालसी जाने के बाद कुछ समय बाद एक आदमी आता है, जो वो कौन होता है? पांडुरोगी होता है। उसके बाहों में ताबीज बांधकर कुछ पैसा अपने जेब में रखकर गंभीर होकर बैठ जाते हैं वैद्य जी। अब तो औषधालय बंद करने का समय हो गया, खाना खाने नहीं जाइएगा, किसने कहा? पंडित, चंदर, बच्चनलाल, सुखदेव बाबू। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चंदर जो कि गर्मी से परेशान था, वो कहता है कि समय हो गया है, क्या नहीं जाना है? तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। वैद्य जी के बगल वाले दुकानदार कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, सुखलाल, बी, बच्चनलाल, सी, सुखदेव बाबू, डी, चंदर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बच्चनलाल। अगला प्रश्न है, बच्चनलाल ने दुकान बंद करके घर जाते हुए किसको पूछा, आप खाना खाने नहीं गए क्या? ऑप्शन नंबर ए, चंदर, बी, वैद्य जी को, सी, पंडित जी को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वैद्य जी को। बगल वाला दुकानदार क्या था? बच्चनलाल। यह प्रश्न पूछा गया था किसी बार। तो बगल वाले दुकानदार बच्चनलाल ने दुकान बंद करते हुए घर जाते हुए वैद्य जी की दुकान खुली थी तो देखकर पूछा कि आप खाना खाने नहीं गए? तो जो वैद्य जी हैं वो कहते कि हाँ कुछ ज़रूरी काम है, अब थोड़ी देर में चले जाएंगे। अगला प्रश्न है, आज आराम करने नहीं गए वैद्य जी, किसने पूछा? ऑप्शन नंबर ए, जान पहचान के दुकानदार, सी, बगल वाले दुकानदार, सी, चंदर, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जान पहचान के दुकानदार ने पूछा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जान पहचान के दुकानदार ने वैद्य जी से पूछा कि आज आराम करने नहीं गए क्या? तो पंडित जी भी वैद्य जी भी बोलते हैं हाँ बस जाने की सोच रहा हूँ, कुछ काम पसर गया है, सोचा कर लूँ। आगे है, अरे आज आप अभी तक गए ही नहीं, किसने कहा? बच्चनलाल, चंदर, सुखदेव बाबू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बच्चनलाल। बच्चनलाल जो है वो दोपहर बिताकर वापस आ गया था और देखा कि वैद्य जी अभी भी हैं, तो उन्होंने कहा कि अरे आप अभी तक गए ही नहीं। और बच्चनलाल पूछते हैं कि किसी का इंतज़ार कर रहे हैं क्या? तो वैद्य जी भी कहते हैं कि हाँ एक मरीज आने को कहा था, अभी तक नहीं आया, इसीलिए मैं घर नहीं गया। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप गर्मियों के दिन कहानी को समझना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।